मंडी जिले में श्रमिक कल्याण पर 8.26 करोड़ रुपए खर्च, निर्देव कंवर। हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा रिवालसर में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बोर्ड के अध्यक्ष निर्देव सिंह कंवर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कामगारों और उनके बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने बताया कि मंडी जिले में करीब 88,000 श्रमिक पंजीकृत हैं और पिछले एक साल में 8.26 करोड़ रुपए कल्याणकारी योजनाओं के तहत खर्च किए गए हैं। इसके अलावा बल्ह उपमंडल में 7,000 कामगार पंजीकृत हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा, विवाह, बेटी जन्म उपहार और मातृत्व सहायता के लिए विभिन्न वित्तीय मदद दी जा रही है। कंवर ने ये भी बताया कि एकल नारी को पक्का मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वे पंजीकरण करवाकर इन योजनाओं का लाभ उठाएं। कृषि विपणन समिति के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया ने भी मुख्यमंत्री के बजट पर प्रकाश डाला, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अनिल ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। जानकारी आपके मध्य रखना चाहूँगा, कामगार कल्याण बोर्ड क्या है, वो उसका क्या इसकी मूल विचार और क्या मूल धारणा रही थी कि जिसके ऊपर इसका गठन किया गया था। कामगारों के, मजदूरों के लंबे संघर्ष के उपरांत वर्ष 1996 में केंद्रीय सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार विनियमन एवं सेवा शर्त अधिनियम 1996 में 19 अगस्त को पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में निर्माण कार्य में संलग्न कामगारों के लिए एक गरिमामय जीवन सुनिश्चित करना था। इसी अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कामगार कल्याण बोर्डों का गठन किया गया था। वर्ष 2 मार्च 2009 में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है और लगभग तत्पश्चात पिछले 15 वर्षों से यह बोर्ड कामगारों की सेवा में समर्पित है। ऊपरी क्षेत्र है, हमारे लोग इतने अवेयर नहीं है। मैं जैसे ही एपीएमसी का अध्यक्ष बना, मैंने कोशिश की, हमारे एग्रीकल्चर के भी 2-4 कैंप हमने इस एरिया में लगाए, हलियातर से लेके इधर तक, लेकिन हमारे लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और राजनीतिक तौर पे भी ये क्षेत्र हमारा मुरारी माता से लेके बटान तक पिछड़ा हुआ क्षेत्र राजनीतिक तौर पे भी रहा है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर लीडरशिप बल विधानसभा क्षेत्र में निचले क्षेत्र से ही रही है। ये पहली मर्तबा जब से हिमाचल प्रदेश बना है, मुझे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका मिला। तो हमारी भी ये कोशिश है, और जैसे कि आप जैसे बड़े भाई भी हमारी सरकार में अब इन पदों पर नवाजे गए हैं, तो हम आपकी भी आशीर्वाद इस क्षेत्र को चाहते हैं और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे एक अवेयरनेस कैंप और चाहता हूँ कि जो डेट हम आपको दें, आप हमें वो समय दें और आप इस क्षेत्र में आए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे करें। क्योंकि ये जो आपका डिपार्टमेंट है, मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट आम कामगारों के लिए, मनरेगा के मजदूरों के लिए, पंचायत के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी ये जो डिपार्टमेंट है। और मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अगर आपको दिया है, तो आप में एक काबिलियत होगी, तभी इतना बड़ा डिपार्टमेंट किसी व्यक्ति को मिलता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद और आपकी काबिलियत का हम लोग भी फायदा लें, मेरा बल विधानसभा क्षेत्र भी आपकी काबिलियत का फायदा ले, आपके डिपार्टमेंट का फायदा ले, ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे अवगत कराएं, लोगों को अवेयर कराएं, ताकि लोग आत्मनिर्भर बने, महिला सशक्तिकरण हो, जैसा कि माननीय श्रम अधिकारी जी ने यहाँ पे बताया। तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप हमें बहुत जल्दी, मैं तो चाहूँगा अगले महीने ही टाइम दे, क्योंकि हमें भी इतना ध्यान नहीं रहता है कि मैं इसके लिए माफ़ी मांगूंगा कि मुझे आपको बुलाना चाहिए था। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आपने स्वयं ही आशीर्वाद हमें दे दिया इस क्षेत्र में आके, इसके लिए सदैव हम आपके ऋणी रहेंगे। लेकिन आगे का टाइम जो हम आपसे मांगेंगे, गुजारिश है कि आप वो समय देंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें। आप यहाँ पे आए, आपने हमें मान सम्मान बख्शा, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय। सबसे पहले तो मैं आपको अपने पत्रकार बंधुओं का और यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे भाई एपीएमसी के चेयरमैन
संजीव गुलेरिया जी और मंडी से आए हुए मेरे पुराने साथी, बचपन के साथी हमारे राणा जी तथा यहाँ पर उपस्थित हमारी नगर परिषद के अध्यक्ष, गाँव के विभिन्न पंचायतों के प्रधान, नगर परिषद के उपाध्यक्ष तथा हमारे कर्मठ और जुझारू कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज अवेयरनेस कैंप यहाँ पे लगा था, इस अवेयरनेस कैंप लगाने का हमारा जो अभिप्राय था वो सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर हमारा जो बोर्ड है, हमारे बोर्ड के अंदर 13 स्कीम जो है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी आम जनता के लिए, अपने आम कामगारों के लिए जो है जो नीतियाँ और कार्यक्रम चलाए हैं, उन प्रोग्रामों के तहत मैं आज आपको अवेयर करने यहाँ पर आया था अपनी जनता को, ताकि अधिक से अधिक तादाद में हमारे डिपार्टमेंट के जो 13 लाभ जो है जनता को मिल रहे हैं उससे अवगत करवा सकूँ। और ये मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो मंडी जिला है, मंडी जिले के अंदर पिछले 1 साल में मैं आपको डाटा, जो पूरा डाटा है उस डाटा के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि मंडी जिला के अंदर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 8,25,99,675 रुपये जो है वो मंडी जिला के श्रमिक वर्ग के लाभार्थियों को जो है वो बांटा गया है। तो ये हमारी सरकार की पारदर्शिता है। हमारी सरकार कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव भी नहीं करती है और सबको एक दृष्टि से, समान दृष्टि से जो है वो देखती आई है और हमेशा देखती रहेगी। यही हमारी सरकार की नीतियाँ और ये कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि जो हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस का जो विकास है वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और उन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था आज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करके हमारी सरकार की जो नीतियाँ और कार्यक्रम हैं उनको धरातल पर लागू करके जो गांव के अंदर अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति बैठा है उसको हमारी सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रमों से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।